নমস্কার, ইস্টার্ন নিউজের বিশেষ অনুষ্ঠান জনকণ্ঠে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের আমন্ত্রণে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন এক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি হিন্দু চেতনা যাত্রা নিয়ে বেরিয়েছেন, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং হিন্দুবাদী নেতা সত্যরঞ্জন বরা। আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আলোচনায় আমরা প্রথমেই আপনার পরিচয়টা দেওয়ার জন্য বলবো। অনেকেই বরা কবিত্র, অনেকেই আপনার পরিচয় সম্পর্কে তো অনেকেই জানেন না, একটু আপনি পরিচয়টা দেন। দেখেন, আপনার পরিচয় কি? আমি এইটো ভাবি কি আমার কামে আমার পরিচয়। এখন আমি এক হিন্দু, তো আমি এক হিন্দু ভাবেই পরিচয় হতে চাই। একটা আশা আছে আমার কি আসামে, আমি তো সমগ্র ভারতের কথা বলবো না, আসামে এক হিন্দু ভাবে এক হিন্দুর সুযোগ্য সন্তান এটা হোক, আর এটা আপনারা বলেন, তো এটাই আমার অ্যাকচুয়ালি আশা, আর এইটাই আমার পরিচয় হওয়াটা আমি মনে আমার এক আশা আছে। হঠাৎ করে অসমের সমাজ জীবনে হিন্দুত্বের প্রচার, আপনাকে নিয়ে অনেক বিতর্ক। আসলে সত্যরঞ্জন বরা কি চান? नहीं, हमारा आविर्भाव हठात नहीं। आप लोगों ने उपस्थिति नहीं, वो भी आप लोगों ने अभी देखा होगा, लेकिन ये अभी नहीं हुआ है। अगर आप जितना भी अंदर जाओगे, मेरा पेज में जाओगे या फिर मेरा बैकग्राउंड आप लोग स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा। शायद अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमेशा यही लगता है ना कि एक ही दिन में ये एक ही रात में स्टार बन गया टाइप का जो है। अभी आपको जो है ना हिमा दास जो है, जब उसने अवार्ड उसको मेडल मिला, तब उसको जाके हमने नोटिस किया कि एक लड़की है जो दौड़ रहा है, पर वो मेडल के लिए उतने शायद कितना साल उसने वो लगा होगा वो करने के लिए। एक बुक मैंने लिखा कुरान के ऊपर, उसके बाद आप लोगों ने मुझे नोटिस किया। और कुरान के ऊपर बुक लिखना, किताब लिखना, तो उसके लिए मैं एक रात, कितना रात मेरा नींद नहीं आया होगा, आप लोग सोच सकते हो। तो ये जो है एक दिन में होता नहीं है। और बाकी आप जो देखोगे, मैं नेशनल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट था, वहाँ पे मेरा 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है, मेरा ये 7th बुक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी आ चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, स्क्रीनिंग हो चुका है। तो दिस इज अ फैक्ट, एंड आई वॉज इन पॉलिटिक्स, एंड टुडे आई एम ऑल्सो इन पॉलिटिक्स, बट दिस एक्टिविटी इज नॉट बिलोंग्स टू पॉलिटिक्स। This is purely comes from my soul, and I am doing as per demand of my soul and demand of the hour। अभी जो यहाँ पे है जो सही है, क्योंकि আমি এই কথাটা বাংলায় বলি কি আমরা দেখছি, আমরা দেখিও, আমরা জানিও, আমরা বুঝিও, আমরা শুনিও, লেকিন আমরা মানি না। কেন? যখনই আমি একটা মানবো, कोई एक বিষয় আমি মানবো, আমি সেই বিষয়ের জন্য আমার कुछ करते হবে, कुछ ना कुछ तो हमें करना है, लेकिन मुझे करना नहीं है। ये मेंटेलिटी हम लोगों का है। हम करेंगे नहीं, कोई और करेगा तो करेगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम बिलोंग्स टू द फैमिली, सो मैं इस परिवार के अंदर ही रहूँगा। किसी को ये लगता नहीं है जब मेरा परिवार तब तक रहेगा जब ये समाज रहेगा, और ये समाज जब तब रहेगा जब मेरा संस्कृति रहेगा, नहीं तो मेरा ये समाज नहीं रहेगा। तो अभी हम सोच रहे हैं, तो ये समाज जा रहा है। अभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा परिवार को अगर सुरक्षित रखना है, पहले मुझे समाज को सुरक्षित करना होगा। अगर समाज को सुरक्षित करना है, वो धर्म, पहले संस्कृति को सुरक्षित करना होगा। अगर संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो मेरा जो धर्म है उसको सुरक्षित रखना होगा। एंड आई एम डूइंग दिस टू सिक्योर माय फैमिली। तो अगर ये हर किसी को लगता है ये करना है, तो हर किसी को, एनीवन कैन डू इट। সত্যরঞ্জন বরাকে নিয়ে আজকের দিনে আসামে বিশেষভাবে চর্চা চলছে, আপনি নিশ্চয়ই জানতেই পারছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আপনার এই চেতনা যাত্রা নিয়ে বের হওয়া, এ নিয়ে অনেক আলোচনা চলা, মানে ঠিক আসলে উদ্দেশ্যটা কি? আমার উদ্দেশ্য জাতীয় সত্তা এবং হিন্দু চেতনা। হিন্দু তো আমরা হয়, আপনিও হিন্দু, আমিও হিন্দু। তো আমি কি বলি, আমার যে চেতনা হিন্দু যে হয়, হিন্দু যে শাশ্বত, हिंदू जे शिव, हिंदू जे प्राकृतिक, ये चेतनता हमारे मध्य नहीं। अगर आसे तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको ऊपर हम काम नहीं करते हैं। somehow we are suppressing ourselves। हम लोग का जो अंतरात्मा है उसको हम कहीं पे दबा के रखा हुआ है। तो ये जो अंतर में है, क्योंकि आप जो माँ की कोख से जन्म लिया है ना, that was also हिंदू। आपका जन्म होने के बाद जो भी रीति रिवाज हुआ होगा, दोज आर ऑल्सो हिंदूज। बट जब भी आप 2 दिन स्कूल गए, कुछ आप डिग्री हो गया आपका, तो आपका लगता है कि हिंदू तो ये कम्युनल हो गया है, क्योंकि आपने पढ़ा क्या, जो लेफ्टिशान वाले आपको लिख के दे दिया। वो जो एमेलगेमेटेड करके जितना भी बुक से
से वो आपको दिखा तो सोशलिस्ट बन गए, आप लिबरल बन गए, आप हिंदू को छोड़ दिया, आपने हिंदू को छोड़ दिया, हिंदू को भूल गया, मीन्स आपने माँ की गर्भ को तिरस्कार किया है, अपमान किया है हिंदू हो के अगर आप करोगे तो यही मेरा है कि हर हिंदू गौरव से कहे, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बनेगा मेरा यही काम है। तो हिंदू की अंतरात्मा में जो सो रहा है हिंदू शेर, हर हिंदू के बीच जो शेर सो रहा है ना, उस शेर को मुझे उठा के लाना है, उसको जागरूक करना है, यही मेरा काम है, यही मेरा लक्ष्य है। আপনি যে হিন্দুত্বের প্রচার বা জাগরণ যেটা চালাচ্ছেন, এই কাজটা আপনি আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে করতেন, তো একটা বড় বড় প্ল্যাটফর্ম আপনি পেতেন। তো এইভাবে না করে মানে আপনি একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম নিয়ে করছেন, তো এইভাবে করলে কি ভালো হতো না? আপনার এই প্রচারটা আরো ব্যাপক হতো না? দেখেন সংগঠন তো আছেই, তাদের अपना अपना संगठन है, तो दे आर डूइंग देयर जॉब्स इन बिटवीन इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, यही प्रॉब्लम है जो मैं कोई किसी एक संगठन के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहा हूँ, देयर इज अ रीजन, बिकॉज मैं एक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ तो वाई मेरे साथ नहीं आएगा, तो जेड नहीं आएगा, ए आएगा तो बी नहीं आएगा। बट यू हैव टू नोटिस कि एक चीज आपको दिखना है, ऑल दिस एक्स वाई जेड ए बी सी जितना भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, सबका एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम हिंदू को ऑर्गेनाइज करेंगे, यूनाइटेड करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे पहले हमें हिंदू को भाग कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन बना के हमने भाग कर दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हूँ, हिंदू के साथ हूँ। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, आप कोई भी बुला लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुला ले, मैं जाऊँगा, मुझे कोई पाबंदी नहीं है। जब तक मेरा पाबंदी में मुक्त रहना चाहता हूँ, लाइक अ फ्री मैन, आई जस्ट वांट टू वर्क फॉर द हिंदूज, आई जस्ट वांट टू बी ए हिंदू। तो इसलिए मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना है, अगर सबको सही लगे तो करेगा, नहीं लगे। এক সময় তো আপনার বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, এখনো আমি বিজেপির অ্যাক্টিভ মেম্বার। বিজেপি আপনারা জানেন প্রাইমারি মেম্বার, অ্যাক্টিভ মেম্বার, আমি এখনো বিজেপির অ্যাক্টিভ মেম্বার। আমার এখন কিছু দায়িত্ব নেই, আমি তো বিজেপির যত কিছু আইটি সেলে নেই, আমি কাম করেছিলাম যে 2016 যুব মোর্চার সেক্রেটারি ছিলাম, আমি কিষাণ মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম, স্টেট এক্সিকিউটিভ ছিলাম। আমি তো 2016 বিধানসভা ইলেকশনে আমি যে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন যেটা ছিল, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন ইনচার্জ আমি ছিলাম 2016 বিধানসভা ইলেকশনে। তো এইসব তো আছেই। যে বিজেপি যে করেছি তার একটা কারণ কি, বিজেপি আমার শিখাচ্ছে, বিজেপির সংবিধানে আমার এটা শিখাচ্ছে কি नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अगर आज कोई नहीं मान रहा है तो दैट इज अप टू देम, वो उन लोगों का है, मैं उन लोगों के बारे में बोलने वाला नहीं हूँ। जब मेरा संविधान जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने जुड़ा, दिस ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉट मी कि यू हैव टू थिंक फॉर द नेशन। अभी मुझे लग रहा है ये नेशन मेरा असम है, इस पे अभी इस्लामिक अग्रेशन हो रहा है, मेरा सांस्कृतिक, मेरा रिलीजियन, मेरा धर्म जो भी है वो अभी सेफ नहीं है, मीन्स मेरा असम सेफ नहीं है। तो मुझे पहले असम का काम करना है, बाद में अगर टाइम बसा तो पार्टी का काम करेंगे, तो मैं तो बाद में आऊँगा। तो राजनीतिक उद्देश्य আছে আপনার আগামীতে? राजनीतिक उद्देश्य है ना कि राजनीति जब तक नहीं, अभी जो राजनीति हमें दिख रहा है, दीज आर नॉट पॉलिटिक्स, दीज आर नॉट राजनीति। पॉलिटिक्स हम नहीं कहेंगे, दीज आर नॉट राजनीति। राजनीति मीन्स राजनेतार नीति। এখন আমি যে দেখতেছি কি রাজনেতার নীতি, কই বলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কই বলে এটা মিথ্যা ছিল, কই বলে কই বান্দর, কই বলে কই কুকুর, কই বলে এটা কি রাজনীতি? তো আমি সেই রাজনীতি চাই। আর এই ধরনের রাজনীতি একটা एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसको हमें लाना है ना, जो धर्म संरक्षण के लिए जो राजनीति करना होगा वो राजनीति तो हमें करना है जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जो चाणक्य ने किया था, वो राजनीति हम करेंगे। एंड दैट राजनीति हैज टू बी एस्टाब्लिश इन दिस स्टेट ऑफ। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপির সরকার রয়েছে বলা যায়, মানে অনেক দিনের পর বিজেপি সরকার এসেছে, তারপরেও কি অসমে বা ভারতবর্ষে হিন্দুরা নিরাপদে আছেন আপনি মনে করেন এটা? नहीं, हिंदुरा निरापदे नहीं है, हिंदुरा निरापदे नहीं, स्पेशली इन असम। अब देखें लाभ जहाद नाम पे क्या हो रहा है, डेली हमें लाभ जहाद का स्टोरी हम लोग सुन रहे हो आ रहा है। तो हिंदू की अब देखोगे डकैती सब जो भी है, हिंदू आर नॉट सेफ बिकॉज दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हिंदू सेफ नहीं है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स। আমি বলছি না আগে, আমরা জানি দেখি বুঝি, আমি মানি না, আমরা মানতে চাই না। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर ये क्योंकि आपका शरीर में अगर घाव होता है ना, यू हैव टू ट्रीट इट, ये ठीक आपको करना है।
मैं अगर आपको मेडिसिन दिया, आप नहीं खाओगे, वहाँ पे ऑइंटमेंट नहीं लाओ, ठीक कैसे होगा? फिर बोलोगे डॉक्टर ने मेडिसिन लगा के नहीं दिया। थोड़ी ना आपको डॉक्टर मेडिसिन लगा के देगा। यहाँ पे ही कैन प्रेस्क्राइब। तो गवर्नमेंट कैन मेक द पॉलिसी, वी हैव टू इम्प्लीमेंट। नहीं करेंगे, जमीन हम किसको बेचेंगे? उसी को बेचेंगे जो मुझे 2 रुपया ज्यादा दे दिया, उसी को बेचेंगे। एक हिंदू को नहीं बेचेंगे। फिर बाद में जाके बोलेंगे मेरा जमीन ले गया। ये लैंड पॉलिसी होना चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लैंड पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन लैंड पॉलिसी करेगा कौन जब तक हम खुद ये नहीं है? आई कैन मेक माई पॉलिसी, मेरा जमीन है, मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। क्या करेगा? मार देगा, मार देगा, मुझे नहीं बेचना है। मुझे आई कैन मेक माई ओन पॉलिसी। गवर्नमेंट को करना है क्यों? गवर्नमेंट बना दिया मतलब ये नहीं है कि हम सो जाएंगे गवर्नमेंट करेगा। नो, दिस इज ए प्रोसेस। We have to be take part in the process, changing process. তো हम नहीं कर रहे। ওই সময় ব্যাপক হারে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে, সত্রের জমি বেদখল হচ্ছে, মন্দিরের জমি এরকম অনেক অভিযোগ শোনা যায়। এই ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে? बेदखल तो होছে, ये जो बेदखल में हुआ है ना, इसको तो भगाना होगा और हम भगाएंगे। क्योंकि ये एक प्रकार से भक्ति जिहाद है, लैंड जिहाद भी है, लाभ जिहाद तो आपको पता है। जिस एनी काइंड ऑफ जिहाद कैनॉट बी स्टे इन असम, ये इसका एक प्रोसेस शुरू हो गया है। इसीलिए ही ये यात्रा है, क्योंकि मेरा संस्कृति के ऊपर, मेरा धर्म के ऊपर किसी भी तरह का we cannot and we cannot tolerate any kind of anti-Hindu activities and the anti-cultural activities of Hinduism in the state of Assam। वो होने नहीं देंगे, उसको बंद करना ही है। It may take time but it has to be go away from Assam। একটা কথা পরিষ্কার করে বলুন, আপনার দৃষ্টিতে অনুপ্রবেশকারী কারা? অনুপ্রবেশকারী যারা ধর্মগ্রন্থে লেখা রয়েছে কি যারা নন বিলিভার্স তাদেরকে খেদিয়ে পাঠাও। कुरान इट इज रिटन, जो नॉन बिलीवर्स है, जो मुसलमान है, तादेरके भगा दो। तो उसको भेज दो, आप उसको भगा दो। उसके ऊपर आप इतना कठोर होके दिखाओ कि वो खुद ब खुद भाग जाए। दिस इज ए प्रोसेस। तो ये अनुप्रवेश जो है ना, एक गुटेबुर मैं कैसे ऑल आर इस्लामिक जिहादिस एंड इस्लामिक अनुप्रवेशकारी, इस्लामर मुसलमानर जो सन्त्रास जो आग्रासन, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस स्टेट। बाकी तो बाद में आएगा। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, निबनुआ समस्या, बानपानी समस्या, किबा समस्या, सबतके डाঙर समस्या इस्लामर आग्रासन, मुसलमानर आग्रासन অসমৰ কাৰণে। শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, পার্থক্য আপনি আছে? পার্থক্যটো আছে। শরণার্থী তো যে যায় কিছু নেই তাদের আছেন, শরণার্থী হিসাবে দে আর রেজিস্টার্ড। অনুপ্রবেশকারী জোর জবরদস্তি আছেন। দেখেন और एक मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे, जो रिफ्यूजी जो है दे हैव सर्टिफिकेट, दे रजिस्टर्ड, दे हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। इनफिल्ट्रेटर जो है दे केम हियर फोर्सफुली और इन सम लाइक इन टैक्टिक्स एंड दे बिकम लाइक ए व्हाट यू कैन से घर जमाई टाइप थिंग्स। लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर डूइंग दिस पीपल, घर जमाई टाइप। वो यहाँ पे घर जमाई बनता है, फिर यहाँ के अंदर घुस जाता है। फिर उनका कुरान पे लिखा हुआ है वोमेन आर द क्या एग्रीकल्चर लैंड, ओमेनर है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है, कुरान पे लिखा हुआ है। तो ये आके फिर वो घर जमाई बन गया, फिर बच्चा पैदा हो गया, एक के बाद एक शुरू हो गया। एक बाप का तो 8, 10, 20, 30, 40 तक होता है, 4-5 लड़की ওমেন उनके साथ। আজকের দিনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আছে যে বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য আসামের জনবিন্যাসগত পরিবর্তন করছে, তার জন্য একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই ব্যাপারটা অনেক এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আপনার অভিমত কি এই ব্যাপারে? এটা তো হচ্ছে, এটা খতম করতে হবে আর আমরা করব। कोई मुसलमान के यहाँ पे हम वो उसी हिसाब से उसको एजेंडा, कोई भी एजेंडा उसका फुलफिल करने आप तो नहीं देंगे। हिंदू जागरूक हो चुका है, इसीलिए जातीय सत्ता और हिंदू चेतना जागरण यात्रा अपना लोग देखिए जागरूक हो चुका है। हाइलाकांडी में भी आज मैं हूँ, ये हो रहा है। तो मैं कहाँ से था तो कहाँ आके पहुँचा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे आया नहीं था। आज क्यों आया हूँ, आज क्यों मुझे बुलाया गया है? काल मैं करीमगंज की लुकाई, क्या नाम था इस जगह का, दुर्लभ सरा पे था, और एक जगह वहाँ पे आ गया था लोअरपुआ में था। तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था, मुझे जानता नहीं था कोई, मैं भी नहीं जानता था नाम। तो आज मैं वहाँ पे हूँ, मीन्स हिंदू आर बीइंग कनेक्टेड, ये हो रहा है। और उन लोगों को मैं बोल देता हूँ आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, हिंदू जागरूक हो गया है, आपको तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा। কিছুদিন আগে কা এবং কেবের নামে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল, আসামে ভাঙচুর হয়েছিল। ওই আন্দোলনের নেপথ্যে অ্যাকচুয়াল কারা ছিল বা কারাই আন্দোলন? সেটা তো আমি বলছিলাম কি কার আন্দোলনের ব্যাকে আসছিল আরব দেশের শক্তি, যেটা আমি বলছি, আমি কিতাবেও লিখছি সেটা। আর এটা তো এস্টাবলিশ করেছেন আপনারা সংবাদ মাধ্যমে কি আরব দেশের টাকা ছিলেন,
का आंदोलনের মধ্যে আর दिस इज व्हाट आई जस्ट वन थिंग आई वांट टू से लाइक ये भारत हिंदू का भूमि है, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में हर हिंदू का हक है, हर हिंदू भारत में रहेगा, कोई एक हिंदू यहाँ पे অনুপ্রবেশ করে नहीं है। আজকের দিনে আসামে কংগ্রেস এবং এআইডিএমএর মধ্যে রাজনৈতিক আঘাত হয়েছে, এটা নিয়ে খুব চর্চা চলছে। বদরুদ্দিন আজমল ওটার নেতৃত্বে আছেন, তো আপনার বদরুদ্দিন আজমল সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, বা আপনি কি ওনাকে কি? বদরুদ্দিন আজমল এক বিলাই, আপনি জানেন তো আপনার ঘরে বিলাই আছে? হি ইজ এ ক্যাট, বিকজ বিলাই কখন আহে আপনার ঘরে? যখন মাছের গন্ধ পায় তখন বিলাই আসে। এই বেটাও যখন ইলেকশনের গন্ধ পায় তখন আসে, যখন ইলেকশনের গন্ধ পায় তখন আসেন, তখন আসিয়া তার আরব দেশের এজেন্ডাগুলো আমার মধ্যে হি ওয়ান্ট টু স্প্রেড দ্য আরবিয়ান এজেন্ডা। কংগ্রেস তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দে আর দ্য এজেন্টস অফ আরবিয়ানস, they are the agents of these foreign forces, it is established, it is proof। आप देखोगे इतिहास, देखोगे खुल के देखोगे, आपको पता चलेगा। तो for me Badruddin Ajmal nothing like a bilai, he is a cat who came here in to get the taste of fish like a cat, he get the taste of the election and to get the power, get the money and to make us fool। আজকে আমরা দেখেছি আসামের অনেক নামি দামি বুদ্ধিজীবী আছেন, যাদেরকে আমরা দেখেছি, যাদের বরাক উপত্যকা সম্পর্কে যাদের একটা এরকম ধারণা আছে যে বরাক উপত্যকা বাঙালি হিন্দু প্রধান বরাক উপত্যকা বা বাঙালি প্রধান বরাক উপত্যকা নিয়ে ওদের ধারণা যে ওটাকে ছেড়ে বাদ দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দাও, কেটে দাও, মানে এরকম একটা ব্যাপার। তো এই যে একশ্রেণী অসমীয়া বুদ্ধিজীবী বরাক উপত্যকা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে, এটা देखिए यहाँ पे दो है, बड़ा आसामीज जो इंटेलेक्चुअल्स है उन लोगों का भी है सेक्शन, देयर इज अ सेक्शन, वो है ये बराक वैली में भी वन सेक्शन इज देयर, है ना। उसको लगता है कि आई हैव माई लैंग्वेज, मैं मेरा लैंग्वेज है तो मैं ये जातीयतावादी हूँ। उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो जातीय पताका जो है, नेशनल फ्लैग जो लगाते हो, दिस इज द जातीय पताका एंड दैट इज कॉल्ड जातीयतावाद। ये कौन सा जाति का है? बंगाली का, असमिया का, बिहारी का, नेपाली का, किसका है? दिस इज फॉर द इंडियन, फॉर द इंडियंस। अब भारतीय का है, अगर आपको जातीयतावाद करना है ना तो हिंदू बने, आप हिंदुत्व तो कीजिए तभी जातीयतावाद बनेगा, क्योंकि जातीय पताका वो भारतीय का है और ये भारत का भूमि का मूल आधार हिंदुत्व के ऊपर है। जातीयतावाद करना है वो हिंदुत्व करना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है एंड दे वांट टू मेक इट ए पॉलिटिकल एजेंडा। अभी क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, दे आर ऑल स्पॉन्सर्ड एजेंट्स। ये आसामीज बोलो, बंगाली बोलो, कोई भी बोलो, क्योंकि इन लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन अभी आप पद्मनाथ विद्या विनोद, ही वॉज अ बंगाली मैन। जो असम साहित्य सभा जिस टाइम पे हुआ था, ही वॉज वन ऑफ द प्रपोजर, पद्मनाथ विद्या विनोद। अभी आसाम में जो आसाम स्टेट म्यूजियम है, द कामरूप अनुसंधान समिति, they again Padmanath Vidya Vinod was the one of the like proposer at that time, प्रतिष्ठापक मेंबर एट दैट टाइम ऑफ दिस म्यूजियम। तो ये सब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। बिमला सोलिहा यहाँ से एमएलए बन के गया हुआ है। ये जो कोरिलेशन है, मनोखा पूजा आप लोग यहाँ पे करते हो, घर घर में मनोखा पूजा करते हो। मनोखा पूजा आसाम में कब स्टार्ट हुआ? जब सान खौदागर, संपक नगर, अभी सोयगांव जो है ना कामरूप जिले की, वहाँ पे हुआ माँ मनोखा की पूजा शुरू, आके आपकी घर घर में पहुंचा। आपकी यहाँ पे ऊजा गान है, नामोनी असम में ऊजा पाली है, तो ये रिलेशन है ना। मकर संक्रांति में आप लोग भी घर भेला घर बनाते हो, हम लोग भी करते हैं, मेजी बनाते हैं, आप लोग भी सोंगा पीता खाते हो, हम भी खाते हैं। तो दिस इज द कोरिलेशन। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश में है ये ऑल दोस। आपको असमिश इंटेलेक्चुअल है, सेक्शन ऑफ असमिश इंटेलेक्चुअल, ए सेक्शन ऑफ बंगाली इंटेलेक्चुअल ऑल्सो, ऑल दे आर स्पॉन्सर्ड एजेंट ऑफ लेफ्टिस्ट एंड ऑल अरबियन कंट्रीज आर फॉरेन एजेंसीज। तो ये है, ये होता रहेगा। और ये लोग ये बोलता है कि सान खाए, ही इज ए मुस्लिम क्या शिष्य महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, लेकिन दे नेवर से इट। गोपाल दास, गोपाल आता, ही इज ए बंगाली मैन, ही वाज ए बंगाली मैन, गोपाल दास, गोपाल आता, ही वाज ए आचार्य ऑफ, ही वाज ए शिष्य ऑफ शंकरदेव। आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हो? सान खाए, मुसलमानों को तुष्टिकरण हो रहा है। ये इंटेलेक्चुअल जो सेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, दे आर लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, दे आर ट्राइंग टू सेपरेटेड इट्स एंड एवरी सोसाइटी ऑफ द पीपल इन द असम। ये टुकड़े गैंग जो बोल रहे हैं ना अभी, दे आर द कंपोनेंट ऑफ टुकड़े गैंग। दे मे बी आसामिस इंटेलेक्चुअल, मे बी बेंगली इंटेलेक्चुअल, मे बी एनीवन। আপনি আপনার বক্তব্য আমি শুনেছি, আপনি খুব স্পষ্টভাবে একটা কথা বলছেন আজকালকে। ওই আপনি যে কথাটা বললাম, আপনি যে অসমীয়া হোক আর জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে আপনি বলছেন,
তথাকথিত ভাষাবাদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলছেন, তো অসমিয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যখন আপনি বলছেন, এটা কি আপনার জন্য সমস্যা হবে না? হবে না, হবে না, কে সমস্যা হবে? আমি জানি আমার ঘরে আমি অসমিয়াতে বাদ করব, কথা বলবো, আমি অসমিয়াতে কথা বলবো, আমি আমার ঘরে, আপনি আপনার ঘরে বাঙালিতে বাদ করেন, আমার তো কোনো সমস্যা নেই। যখন আমি একসঙ্গে বসবো, আপনি আসামিতে বাদ করেন, আমি বাঙালিতে বলবো, কি সমস্যা আছে? সেটা তো আমার জন্মগত সিনাকি, জন্মগত সিনাকিটা আমি সারতে পারবো না, না, উই ক্যানট। तो दिस इज, बट जब हम कुछ करेंगे, जब हम दिख रहे हैं कि someone is taking the benefit of our fighting, then we have to think, we have to analyze कि हम लोग का झगड़ा कहाँ पे है, is this a valid point to fight? If yes, then fight, keep fighting. If not, you have to think and you have to দীর্ঘদিন থেকে আসামে কিন্তু রাজনীতি হয়ে আসছে, এই ভাষা নিয়ে একটা রাজনীতি হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। এক শ্রেণীর অসমিয়া বুদ্ধিজীবী বলছেন যে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি হিন্দু আসবে, অসমিয়া সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাবে, এটা ইস্যু হচ্ছে নির্বাচনে। আপনি কিন্তু তাদের রুটি শেখাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন, এটা সমস্যা। আমি দিব, বিকজ দে ডোন্ট নো দ্য হিন্দু, দে ডোন্ট নো ভারত, দে ডোন্ট নো শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, দে ডোন্ট নো দ্য কালচার। দে থিঙ্ক ইন্ডিয়া ইজ আফটার দ্য মুঘলস, they think India is after the British, they think India is after in the independent, who they believe कि ये कांग्रेस ने किया होगा, पूरा देश ने किया है। जो ये 600 years गुलामी किया उन लोगों ने, मुगल का 2 साल गुलामी किया ब्रिटिश लोगों का, और 70 साल दलाली किया कांग्रेस के साथ। तो यू कैन थिंक कि ये लोग ये राजनीति पॉलिटिक्स नहीं करेगा। मैं इन लोगों का ये घटिया पॉलिटिक्स होने नहीं दूंगा। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, जो हिंदू शब्द अभी ये लोग बोल रहे हैं कि कोई विदेशी आके यहाँ पे देके गया है हिंदू शब्द, जो वेद व्यास ने लिख के गया है आपका बाह्यव्य पुराण में, चतुर्थ मंडल के प्रथम श्लोक में ये लिखा हुआ है। ये उसको अभी ये समझाएंगे, और ये होना है, हम हिंदू है क्योंकि हिंदू ही शिव है, हिंदू ही प्राकृतिक है, हिंदू ही सनातन है। ये अभी उन लोगों को तो अभी जाना पड़ेगा मार्केट छोड़ के। 21 নির্বাচনে আসামের রাজনৈতিক চিত্র কি হতে পারে আপনার কি মনে হয়? সেটা আমি বলতে পারবো না, সেটা আমার ঠিক আছে, ওকে, বিষয় না। অসমের সার্বিকভাবে অসমের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কিরকম হতে পারে আগামী দিনে? রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই, मुझे तो मैं तो ये बोलता हूँ कि এটা এক দুর্নীতির ব্যাপার চলছে, ভ্রষ্টাচারের ব্যাপার চলছে, যে ভ্রষ্টাচারের প্রতিযোগিতা, দুর্নীতি করার প্রতিযোগিতা। এখন राजनीतिक जो वातावरण है ना, तो मुझे लगता है दिस इज ए कंपटीशन, हु कैन डू मोर करप्शन, हु कैन से मोर false statement, who can give like more entertainment. It's like a circus. Simply I can say it's become a circus. नहीं तो किसी को भी उठा के जिसको लैंग्वेज पता नहीं है, who does not know words, who does not have minimum courtesy, इस आदमी को आप किसी को भी आके इस तरह कैंपेनर बना के उसको आप ये करोगे, दिस इज बिकॉज हैपनिंग, दिस इज बिकम ए थिएटर, दिस इज बिकम ए सार्कास। আরএসএস এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে? আমার সম্পর্ক আছে আরএসএস এর সঙ্গে, আমার সম্পর্ক আছে। আমি জি করি এইটা বলবো না कि आई टेक अप्रूवल फ्रॉम दैट, बिकॉज मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ दिस इज कम फ्रॉम माई इनर सोल, जो अंदर से आ रहा है वो कर रहा हूँ, बट आई कीप कनेक्टेड। तो ये जो है मैं मुझे ये लगता है कि you can also be associated with राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, everyone who feels कि I am Indian, I am a देशभक्त, I am a Hindu, everyone can become a part of RSS. So in that way I তোমাদের শেষ প্রশ্ন হচ্ছে সত্যরঞ্জন বড়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? To become a selfless Hindu, to become a genuine Hindu, to become a genuine Hindu. I want to be a Hindu, I want to be a proud Hindu. जिस दिन मुझे लगेगा कि I become a Hindu, प्योर हिंदू, जेन्युइन हिंदू, तो यही मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। तो वहाँ तक मैं जुटा रहूँगा, हिंदू समाज, और ये दिन आएगा जल्दी। আপনি আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমাদের স্টুডিওতে এসেছিলেন সত্যরঞ্জন বরা, আজকের দিনে বহু চর্চিত হিন্দুবাদী নেতা। আগামীতে আরেকজন ওনার মতো এক নেতা আসবেন, ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো। ধন্যবাদ আপনাকে।